नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। किसान आंदोलन में बढ़ रही किसानों की मौतें। रविवार सुबह फिर 3 किसानों ने गंवाई जान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान। 6 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा जागृति अभियान। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसलें। बारिश से बढ़ी ठंड में किसानों पर टूटी आफत। जहां एक तरफ जनवरी शुरू होते ही उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है, तो वहीं बीते 2 दिन से हो रही बारिश का असर भी साफ दिखाई देने लगा है। ठंड में बारिश के बावजूद भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अफसोस इस बात का है कि कई किसानों ने कड़कड़ाती ठंड या किसी और परेशानी की वजह से अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड की वजह से किसान आंदोलन अब दर्दनाक साबित हो रहा है। बीते शनिवार को ही एक बुजुर्ग किसान ने सरकार से परेशान होकर खुदकुशी की थी, तो वहीं इसके तुरंत बाद ही टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान मनीराम ने भी अपनी जान गंवा दी। इन किसानों की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि टिकरी बॉर्डर से ही 18 वर्षीय युवा किसान जशनप्रीत की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस खबर ने सबको सदमे में डाल दिया। इसके बाद रविवार सुबह अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे 3 अन्य किसानों की मौत हो गई, जिसमें टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान जगबीर सिंह की अचानक सुबह तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, जबकि वहीं दूसरी ओर सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल 2 और किसानों की मौत हो गई। कुछ खबरों की माने तो एक अन्य की हालत बेहद गंभीर है। जाहिर है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में लगातार अलग अलग वजहों से किसानों की मौतों का सिलसिला जारी है। रविवार हुई 3 किसानों की मौत के बाद से ये आंकड़ा अब करीब 56 किसानों तक जा पहुंचा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में शामिल किसानों ने अब सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दे दी है। दरअसल बीते शनिवार को हुई किसानों के बीच बैठक के बाद किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार आने वाली 4 जनवरी की वार्ता में किसानों की मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो उसके बाद किसान जो भी कदम उठाएंगे उसके लिए सीधे तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने साफ तौर पर सरकार के अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 23 जनवरी को किसान बड़ा घेराव करेंगे और उसके बाद 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में किसानों द्वारा एक बड़ी ट्रैक्टर परेड भी निकाली जाएगी। हालांकि किसान और सरकार के बीच हुए आखिरी बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने यह आश्वासन दिया था कि अगली बैठक में सरकार द्वारा किसानों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीते दिन सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक में किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने 2 कानूनों को लेकर अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए किसानों का आंदोलन अब और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 4 जनवरी की बैठक में कोई हल नहीं निकला तो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक किसानों द्वारा देश भर में जागृति अभियान भी चलाया जाएगा। बीते 2 दिनों से देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से जहां एक तरफ तापमान में कमी दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ओलावृष्टि से होने वाले किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसमें आलू, सरसों और गेहूं आदि फसलों को मोटा नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान बेहद सदमे में है। इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ बागपत ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मौसम ने अपनी करवट बदली है। रविवार सुबह से ही तेज हवाओं और गरज के साथ कई जगह पर लगातार बारिश और भारी ओलावृष्टि भी हुई है। इसके अलावा कुछ खबरों की माने तो मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।